हाय ऑल, वेलकम टू डे टू। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने EC2 सर्वर क्रिएट किया व्हिच इज कॉल्ड एज EC2 इंस्टेंस। एंड उस EC2 इंस्टेंस को बेसिकली हमने एक अपने विंडोज से, अपने लैपटॉप से, अपने लोकल सिस्टम से इंटरनेट के थ्रू हमने एक्सेस किया। सो बेसिकली जब EC2 इंस्टेंस हमने क्रिएट किया और फिर इंटरनेट से एक्सेस किया, तो ये प्रोसेस कैसे हुआ, हाउ वी कैन एक्सेस द EC2 इंस्टेंस और एनी सर्वर ओवर द इंटरनेट। सो बेसिकली आज का टॉपिक यही रहने वाला है कि EC2 सर्वर को हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं एंड उसके बिहाइंड सीन क्या है। सो बेसिकली गाइस, जब हमने एक EC2 सर्वर क्रिएट किया, एक रेंटेड सर्वर के लिए रिक्वेस्ट सेंड किया, तो AWS ने हमें एक सर्वर क्रिएट करके दे दिया। बेसिकली जो हमने रिक्वेस्ट क्रिएट किया सर्वर क्रिएट करने के लिए, उस रिक्वेस्ट में हमने बोला, हे हे AWS, आई वांट 2 GB ऑफ रैम, 2 GB ऑफ रैम, मुझे रैम चाहिए 2 GB रैम का एक सर्वर, और उसमें 1 CPU और 2 CPU बेस्ड ऑन द अवर बिजनेस रिक्वायरमेंट। ओके, देन हमने बोला, हे इस हे AWS, आई वांट 8 GB ऑफ स्टोरेज, 8 GB ऑफ स्टोरेज। सो ये हमने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस बताए कि हमारे सर्वर का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस क्या होना चाहिए। बट यू नो, दिस हार्डवेयर इज नॉट गुड इनफ to run my business logics, to run my applications, to store my data. It's just kind of a basic hardware only. So top of the basic hardware, हमने क्या बोला, एक ऑपरेटिंग सिस्टम चूज किया था। हे प्लीज इंस्टॉल Amazon लिनक्स। हमने Amazon डिस्ट्रीब्यूशंस का लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया था कि इस हार्डवेयर पर मेरा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ये है, एंड टॉप ऑफ दिस हार्डवेयर प्लीज इंस्टॉल ए AWS operating system, or you can say Linux operating system, which is based on Amazon distributions. Okay. एंड इसके बाद अभी हम एप्लीकेशंस इसके टॉप पर इंस्टॉल करेंगे, वो पार्ट अभी हमने नहीं किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल कर दिया, एंड टॉप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन डिप्लॉय अवर मल्टीपल एप्लीकेशंस, वी कैन रन मल्टीपल एप्लीकेशंस टॉप ऑफ द अवर सर्वर। ओके, क्लियर। सो ये जो 2 GB रैम है, ये रैम को बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, मेमोरी। जब भी मेमोरी टर्मिनोलॉजी आए तो आपको तुरंत समझ जाना कि आप रैम जैसी टर्मिनोलॉजी, रैम की बात कर रहे हैं। रैम को एक मेमोरी बोलते हैं। जो 8 GB स्टोरेज है, ये 8 GB स्टोरेज अभी हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इस पर हम फोकस करेंगे। ये बेसिकली स्टोरेज एंड मेमोरी क्यों रिक्वायर्ड है, स्टोरेज भी ले रहे हैं, मेमोरी भी ले रहे हैं, वाई। सो बेसिकली ये स्टोरेज, 8 GB स्टोरेज हमारा रूट स्टोरेज है, दैट यू कैन से मेन स्टोरेज। रूट मतलब मेन स्टोरेज, ऐसा समझे, रूट इक्वल टू मेन फॉर नाउ। ये हमारा मेन स्टोरेज है। बेसिकली इस 8 GB में स्टोर क्या हो रहा है, स्टोरेज है तो स्टोर क्या हो रहा है, बेसिकली इस 8 GB में जो स्टोर्ड होता है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर हो रहा है। आपके हार्डवेयर पे ऑपरेटिंग, आपके सर्वर पर ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व है, ऑपरेटिंग सर्वर इस पर इंस्टॉल है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर पैकेज 1 GB 2 GB वो किस में स्टोर होगा, 8 GB में। ओके, इसके टॉप पर, ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉप पर आप कुछ एप्लीकेशंस चलाओगे, लाइक कोई वेब सर्वर या कोई अदर वेबसाइट आप रन कर रहे हैं, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसी 8 GB में स्टोर हो रहा है। एंड सेकेंड पॉइंट, जितने भी एप्लीकेशन डेटा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन डेटा, एवरीथिंग इसी 8 GB में स्टोर हो रहा है। देन भाई ये 2 GB का रोल क्या है। देखो, 2 GB में कुछ भी स्टोर नहीं होता है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके एप्लीकेशंस है, ये जब रन करेंगे, जब ये प्रोसेस करेंगे, तो इनकी जो प्रोसेसिंग, इनकी जो करंट प्रोसेसिंग डेटा होता है, ये प्रोसेसिंग डेटा होता है, प्रोसेसर का जो प्रोसेसिंग डेटा होता है। कोई भी प्रोग्राम प्रोसेस हो रहा है, तो प्रोसेसिंग डेटा आपके रैम में स्टोर होती है। इसलिए आपने कभी सुना होगा कि जितना ज्यादा रैम होता है फोन हैंग नहीं करता। क्या मतलब है कि रैम बहुत कम है इसलिए स्लो है, मीन्स क्या है, रैम ज्यादा है, मेमोरी ज्यादा है। मेमोरी में आपका बेसिकली क्या यूज हो रहा है रैम में, इट यूज टू
process the applications. It's used to process the servers. It is used to process the operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज क्या है? आपके सर्वर को आप एंड रनिंग रखना, आपके हार्डवेयर को कनेक्टेड मोड में, अवेलेबल मोड में रखना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके हार्डवेयर पर रन कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो प्रोसेस रन कर रहा है, ये जो प्रोसेसिंग डेटा है वो हमारे रैम में स्टोर हो रही है, राइट। सो बेसिकली एक हमने ऐसे EC2 सर्वर को कॉन्फ़िगर किया था और इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किया था। ओके। अब ये सर्वर बेसिकली हमने कैसे किया था, वो कुछ ऐसा दिख रहा है, आपका सर्वर कुछ ऐसा दिख रहा है, एक EC2 सर्वर। ये फॉर एग्जांपल ये 1 GB रैम है, और यू कैन से रैम और मेमोरी, एंड इसमें 1 CPU है। ओके। एंड इसमें 8 GB का स्टोरेज है। इसी 8 GB स्टोरेज में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर्ड है, राइट। सो लाइक फॉर नाउ आपको 8 GB में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि 6.5 GB इज फ्री टू यूज, ऐसा कुछ। लाइक आप फोन लाते हो, 256 GB आपका नो इसमें स्टोरेज होता है, 256 GB का। तो क्या आपने कभी देखा है 256 GB आप कभी स्टोर करने के लिए फ्री होता है क्या? आपको ऐसा मिलता है ना, 195 GB इज फ्री टू यूज, और 210 GB इज यूज टू फ्री। क्यों? बाकी का आपका ये 46 GB 50 GB कहाँ गया? फॉर एग्जाम्पल्स ओनली, ये फिक्स नंबर्स नहीं है, वो कहाँ गया? सो एक्चुअली आपके फोन का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके फोन के एप्लीकेशंस, एवरीथिंग ये आपके जो 256 GB स्टोरेज है इसमें स्टोर हुआ है, राइट। ये 8 GB जो रैम है, या 1 GB जो रैम आप यूज कर रहे हैं, 12 GB रैम जो भी है, रैम में ओनली प्रोसेसिंग डेटा होता है, राइट। प्रोसेसिंग डेटा। अब ये प्रोसेसिंग डेटा कुछ रिक्वायर्ड, कुछ मैंडेटरी प्रोसेसिंग डेटा होते हैं, कुछ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग होती है, एवरीथिंग स्टोर होती है मेरे रैम में। ओके। प्रोसेसिंग क्या होती है, ऑब्वियसली हम लिनक्स के जब ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसिंग का टॉपिक लाएंगे तो उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। ओके। सो एक EC2 सर्वर हमने ऐसा क्रिएट किया, ये जस्ट काइंड ऑफ EC2 सर्वर। ओके। आप इसे ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पर, लाइक AWS, अजूर, गूगल। ओके। EC2 सर्वर। और सेम ऐसा EC2 सर्वर आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। लाइक 1 GB का रैम लेके आए, 1 CPU परचेज किए, 8 GB, 10 GB, 20 GB जो भी स्टोरेज रिक्वायर्ड है वो आप परचेज करके लाए, उसको असेंबल करें, और उसके ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दें। तो ऐसे कुछ आपका एक सर्वर क्रिएट हो जाएगा। AWS के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। बट हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, हमें छोटा सा सर्वर रन करना है, और हम इतना परचेज क्यों करेंगे, इतने कॉस्टली होते हैं। दैट्स वाई हमने इसे AWS से फ्री में ले लिया प्रैक्टिस के लिए। ओके। इवन बिजनेस यूज के लिए भी हम इसे ले रहे हैं, बहुत सारे इसके फायदे हैं यूज करने के क्लाउड नेटिव सर्विसेज में। ओके। सो क्लाउड से हमने एक ऑर्डर किया, ऑनलाइन हमने क्रिएट किया EC2 सर्वर, और उस EC2 सर्वर पर अब हम एक्सेस कर रहे हैं, अपने सर्वर को हम एक्सेस कर रहे हैं। तो टेल मी गाइस, कैन यू एक्सेस द, अब EC2 सर्वर को एक्सेस करना है, क्या आप ये चाहते हो कि जो आपने सर्वर क्रिएट किया है ये कोई भी एक्सेस कर ले? जस्ट इसका एक IP एड्रेस है, और IP एड्रेस सभी को मिल जाए, आपके सर्वर का IP एड्रेस किसी के पास है, और वो इस IP एड्रेस से आपके सर्वर को एक्सेस कर ले, मीन्स ये सर्वर एक्सेसिबल हो फॉर एवरीवन ओवर द इंटरनेट। ऑब्वियसली आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। सो मीन्स कुछ सिक्योरिटी कंसिडरेशंस भी हमें करने होंगे। ओके। सो एक हाई लेवल पिक्चर देखते हैं। लाइक ये EC2 सर्वर है। ओके। ये EC2 सर्वर आपने क्रिएट किया टॉप ऑफ द AWS इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके। एंड ये EC2 सर्वर बेसिकली क्या है, इसमें हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, मीन्स 1 GB रैम, 1 CPU, एंड 8 GB स्टोरेज। फिर आपने अमेजन लिनक्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। एप्लीकेशंस अभी हमने कोई भी इंस्टॉल नहीं किया, और इन कमिंग लेक्चर्स हम यहाँ कोई एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करेंगे, रन करेंगे, और उससे इंटरनेट से एक्सेस करेंगे। ओके। नाउ ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, और टॉप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी, ये एक आपका टोटल एक EC2 सर्वर है, जिसपे टॉप पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, और इसे अब अपने हम लैपटॉप या डेस्कटॉप से एक्सेस कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट।
सो गाइस, जब हमने EC2 सर्वर क्रिएट किया था, तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी यूजर क्या इसे एक्सेस कर पाए इंटरनेट से, जस्ट इसका आईपी एड्रेस, इसका आईपी एड्रेस से कोई भी इसे एक्सेस कर सके ओवर इंटरनेट। ऑब्वियसली हम ऐसा नहीं चाहेंगे, आंसर इज नो। सो एट द टाइम ऑफ द क्रिएटिंग द सर्वर, वी हैव क्रिएटेड ए की पेयर। हमने एक की पेयर क्रिएट किया था वहां पर, की पेयर इज यूज टू authenticate the access of the servers. Okay. ये की पेयर मीन्स टू, दो पेयर, दो की यहां पर जनरेट, टू की पेयर में टू की, कुछ पेयर में दो की। फर्स्ट की जो थी वो हमारी थी पब्लिक की एंड सेकंड की हमारी थी प्राइवेट की। ये दो की हमने जनरेट की थी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज की पेयर। हमने एक AWS की पेयर, ये की पेयर बेसिकली क्या करते हैं, इट इज यूज टू ऑथेंटिकेट द लॉगिन, इट इज यूज टू ऑथेंटिकेट द लॉगिन, कि जो ये लॉगिन हो रहा है, जो ये सर्वर को एक्सेस कर रहा है, वो ऑथेंटिक पर्सन है या नहीं। ये वही है जो सर्वर को क्रिएट किया था, राइट। सो इस सर्वर को एक्सेस करना है हमें यूजिंग द इंटरनेट। सो इंटरनेट पर एक्सेस करना है तो अदर्स कोई इसको एक्सेस ना कर सके, ओनली ऑथेंटिक पर्सन इसको एक्सेस कर सके, उसके लिए हमने एक की पेयर यहाँ पर क्रिएट किया था, राइट। सो ये बेसिकली इन बैकग्राउंड में क्या हुआ था, की पेयर में बैकग्राउंड में आपके क्या हुआ था, in background when you created the key pair, the public key is stored in your server। पब्लिक की AWS ने आपके सर्वर पर स्टोर किया, पब्लिक की आपके सर्वर में स्टोर हो गए। और बेसिकली स्टोर हुआ होगा किस में हुआ होगा, वही 8 GB में, राइट। 8 GB में पब्लिक की ऑलरेडी उसने कॉपी कर दी। AWS कॉपी द पब्लिक की इन योर EC2 सर्वर, ओके। एंड प्राइवेट की आपके सिस्टम में यहाँ डाउनलोड हो गई, ओके। प्राइवेट की यहाँ पर आपकी डाउनलोड कर ली, ओके। सो नाउ ये इंटरनेट है एंड AWS, बेसिकली देन AWS से हमने एक डिफॉल्ट नेटवर्क चूज किया था। देन AWS प्रोवाइड द पब्लिक एंड प्राइवेट आईपीस, ओके। पब्लिक एंड प्राइवेट आईपीस क्या होती है, ऑब्वियसली जस्ट अभी आपको क्या है, EC2 सर्वर को हमने एक नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया, और वो नेटवर्क जो हमने चूज किया था वो एक डिफॉल्ट नेटवर्क था जो AWS प्रोवाइड करता है, दैट इज अ डिफॉल्ट VPC ओनली, ओके। सो इस AWS से हमें एक आईपी एड्रेस मिल गया विच इज EC2 पब्लिक आईपी, ओके। पब्लिक आईपी एड्रेस आपको रिसीव हुआ फ्रॉम द AWS नेटवर्क, ओके। So now our EC2 is assigned with a public IP address. So obviously, if any server has an IP address, or you can say public IP address, then obviously we can access the server using internet. So now when user, like I am the owner of this EC2 server, मैं ओनर हूँ, आई एम ट्राइंग टू एक्सेस माई सर्वर, मैं सर्वर को एक्सेस करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कॉन्फ़िगर दिस सर्वर, मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन करने चाहता हूँ, कुछ चेंजेस करने चाहता हूँ, मॉडिफिकेशंस, ओके। सो अब हम इसको क्या करेंगे, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करेंगे। आई एम गोइंग टू एक्सेस दिस EC2 सर्वर फ्रॉम द इंटरनेट, ओके। तो इंटरनेट के से जब हम इसको एक्सेस करेंगे, सो यहाँ पर कुछ हमारे प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो सिक्योर्ड लॉगिन प्रोवाइड करते हैं, राइट। So which type of the protocols we have? So we have actually SSH. We have a SSH protocol. So SSH protocol allow us to access the servers over a unsecured internet, like SSH, secured shell protocol। तो यहाँ पर अपने सर्वर्स को हम एक्सेस करते हैं सिक्योर्ड शेल प्रोटोकॉल से, SSH प्रोटोकॉल। तो एक्चुअली इस सर्वर में जब ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक SSH सर्विस है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही एक SSH सर्विस आपके सर्वर में रन कर रही है, SSH सर्विस आपके सर्वर पर रन कर रही है।
आपने इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया, आपने रन नहीं किया, आपने इस पे इंस्टॉल नहीं किया, वो ऑलरेडी इनबिल्ड है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बाय डिफॉल्ट। क्या है? एसएसएच सर्विस। ओके, ये पर्टिकुलर सर्विस आपके सर्वर में पोर्ट नंबर 22 पर रन कर रहा है। पोर्ट नंबर 22 पर रन कर रहा है, यानी प्रोसेस हो रहा है, एवरी टाइम रन कर रहा है बाय डिफॉल्ट। क्यों रन कर रहा है? टू प्रोवाइड द लॉगिन सर्विसेज, टू प्रोवाइड द लॉगिन सर्विसेज, लॉगिन सर्विसेज, आपको लॉगिन प्रोवाइड करने के लिए एट पोर्ट नंबर 22। ओके, सो SSH प्रोटोकॉल, ये बेसिकली दैट इज सिक्योर शेल प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर 22 पर है। ये वर्क्स कैसे करता है? इसके लिए आपको SSH सर्विस है यहाँ पर। तो इसके लिए जब भी आपको SSH के पास आना होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या स्टोर्ड है सर्वर में? एक पब्लिक की स्टोर्ड है ना, आपने एक पब्लिक की स्टोर्ड किया। ओके, पब्लिक की बेसिकली ये ऐसे वर्क करता है, लाइक आप अपना ये सिस्टम है, ओके, इस सिस्टम पर लॉग इन करते हो, तो एक आता है लॉगिन एज, है ना, लॉगिन एज, तो अपना यूजर नेम आप देते हो ना, या यूजर नेम शो करता है। फिर आप क्या प्रोवाइड करते हो? पासवर्ड प्रोवाइड करते हो, राइट? सो ये जो पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, सेम वर्क तो आप कर रहे हैं। जब अपने लैपटॉप को, अपने सिस्टम को लॉगिन करते हैं, तो कुछ इसी वे में आप लॉगिन करते हैं, राइट? यूजर नेम प्रोवाइड करते हैं, पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर भी बेसिकली हमें लॉगिन करना है, लॉगिन रिक्वेस्ट सेंड करना है, किसको? सर्वर को। और इस लॉगिन रिक्वेस्ट में क्या देना है? यूजर नेम प्रोवाइड करना है अपना, हे माय यूजर नेम एंड दिस इज माय पासवर्ड। बट एक्चुअली ये जो पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, पासवर्ड अभी हमने पासवर्ड क्रिएट नहीं किया, ये पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिक्योर्ड वे नहीं है, ये लेस सिक्योर्ड है। तो SSH also support key based authentication, key based authentication in the sense, in key based authentication our SSH, SSH is already running, no need to revise every time, SSH is running, SSH यहाँ पर SSH आपका रन कर रहा है, और यू कैन SSH सर्विस रन कर रहा है, राइट, इन योर EC2 सर्वर एट पोर्ट 22। और आईपी एड्रेस इस सर्वर का कुछ आईपी एड्रेस है, लाइक 197.16.32.49, ये एक आईपी एड्रेस है, विच इज अवर पब्लिक आईपी एड्रेस। और यहाँ पर आपके पब्लिक आईपी, पब्लिक की ऑलरेडी स्टोर्ड है, पब्लिक की ऑलरेडी स्टोर्ड है। AWS ने जब सर्वर क्रिएट किया, तो पब्लिक की इसी सर्वर में हमारे सेव कर दिया, राइट? नाउ इन आवर लैपटॉप we required a SSH client, we required a SSH client, आपके लैपटॉप पर एक SSH client रिक्वायर्ड होगा। ओके, ये SSH client बेसिकली हमें रिक्वायर्ड होगा। ये SSH client विल आल्सो वर्क एट पोर्ट नंबर 22, ये भी पोर्ट नंबर 22 पर वर्क करेगा। अब इस SSH क्लाइंट से हम वाया द इंटरनेट सेंड करेंगे रिक्वेस्ट, किसको? अपने EC2 सर्वर को। क्या रिक्वेस्ट सेंड करेंगे? यूजिंग द SSH प्रोटोकॉल, SSH प्रोटोकॉल। ओके, और प्रोवाइड करेंगे यूजर नेम, हे दिस इज माय यूजर नेम एंड दिस इज माय की। यहाँ पर हम एक की अटैच करेंगे, और कैसी की? अवर प्राइवेट की, जो हमारे लैपटॉप में है, प्राइवेट की। पासवर्ड नहीं प्रोवाइड करेंगे अभी, हम प्राइवेट की अटैच करेंगे इस SSH लॉगिन रिक्वेस्ट में। इस SSH लॉगिन रिक्वेस्ट को हम किस पोर्ट नंबर पर सेंड करेंगे? यहाँ पर SSH किस पोर्ट नंबर पर वर्क कर रहा है, किस पोर्ट नंबर पर लिसन कर रहा है? 22 पोर्ट नंबर पर लिसन कर रहा है। तो ऑब्वियसली इस आईपी एड्रेस के पोर्ट नंबर 22 पर हम लॉगिन रिक्वेस्ट सेंड करेंगे कि हे SSH, दिस इज माय यूजर नेम, दिस इज माय प्राइवेट की। तो इस प्राइवेट की को वो मैच करेगा पब्लिक की से, राइट? और इस प्राइवेट की और पब्लिक की के कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे हैं, जैसे ही दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं ना, एक दूसरे से इनको मैच करते हैं, ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ, हम की पेयर हैं, हम तो एक ही हैं, मी से हम ऑथेंटिक की है, हम एक ही फैमिली के हैं। तो ये आपको ये लॉगिन प्रोवाइड कर देगा। ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू एक्सेस, टू सी, लाइक ये एक AWS का डेटा सेंटर है,
और AWS के डेटा सेंटर से कोई ये मल्टीपल डेटा सेंटर है, मल्टीपल रैक्स है, जस्ट लाइक दिस। और इसी में से कोई एक छोटा सा रैक से हमने ऑर्डर कर दिया कि मुझे एक EC2 सर्वर क्रिएट करके दे दो, राइट। EC2 सर्वर आपको क्रिएट हो गया। एंड इस EC2 सर्वर में, इस रैक में एक नेटवर्क भी कनेक्टेड है। उस नेटवर्क ने आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया। ओके। तो पब्लिक की यहाँ पर स्टोर्ड है, यहाँ पर प्राइवेट, यू नो योर पब्लिक आईपी एड्रेस असाइंड है, प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइंड है। नाउ ए यूजर लाइक यू एंड मी यहाँ पर बैठे हुए हैं, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सेस माई सर्वर। सो यू हैव टू इंस्टॉल ए SSH client. You have to install a SSH client in your laptop. SSH client. SSH client like your PuTTY, Moba Extern. Moba Extern, PuTTY, this is all these are a SSH client only. SSH जो SSH प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं, SSH रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। यू कैन इनिशिएट द SSH रिक्वेस्ट। ओके, SSH टास्क परफॉर्म करते हैं। क्लियर। और ऑब्वियसली SSH क्लाइंट आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना। Then we are going to use PuTTY as a SSH client. Okay. So now in the REST request, your client will initiate a SSH login request. Okay, hey, this is my user request. Hey, login. This is my username, and please go to this IP address. And I am also sending my private key. And via the internet, your private key is received by the EC2 server. और EC2 सर्वर में किसको रिसीव हुआ? एट पोर्ट 22, बिकॉज आपने SSH प्रोटोकॉल यूज किया है। SSH प्रोटोकॉल किस पोर्ट नंबर पर वर्क कर रहा है? यहाँ पर पोर्ट नंबर 22 पर एक SSHD सिक्योर्ड शेल डेमन वर्क कर रहा है। SSHD एक सर्विस रन कर रही है पोर्ट नंबर 22 पर, जो लॉगिन सर्विसेज, सिक्योर फाइल ट्रांसफर सर्विसेज को परफॉर्म करती है। तो हमने पोर्ट नंबर 22 पर सेंड करेंगे, राइट। और फिर इसको ये ऑथेंटिकेट करेगा। पब्लिक की यहाँ पर ऑलरेडी स्टोर्ड है, पब्लिक की से मैच करेगा हमारी प्राइवेट की को। बोथ मैच हो जाएंगे कि हाँ ये की पेयर एक ही फैमिली के हैं, एक साथ ही क्रिएट हुए हैं। देन वो हमें लॉगिन प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर देगा। लॉगिन प्रॉम्प्ट, हे यू आर नॉट लॉग्ड इन एज दिस यूजर। ओके, सो हमें एक यूजर EC2 हाइपन यूजर, ये एक लॉगिन प्रॉम्प्ट प्रोवाइड हो जाएगा। क्लियर। So that's how our login services works. So इसे एक बार और प्रैक्टिकली देखते हैं। देन गाइस, किसी भी सर्वर में जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? यू नो योर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस लाइक योर रैम, CPU, योर मेमोरी और योर स्टोरेज। देन टॉप अप द, और इसी हार्डवेयर को हम ले किससे रहे हैं? जस्ट टेल मी, ये हार्डवेयर हम किससे ले रहे हैं? AWS प्रोवाइड कर रहा है। और इस हार्डवेयर में कोई इश्यूज होगी, कोई प्रॉब्लम्स आएंगे, कौन रिजॉल्व करेगा? ऑब्वियसली AWS। देन टॉप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मॉडल हम ले रहे हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मॉडल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मॉडल में AWS बोलता है सिर्फ मैं हार्डवेयर दे रहा हूँ, बाकी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप देखना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हार्डवेयर तक है। जितना बोलोगे हार्डवेयर प्रोवाइड कर दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम होगा तो हार्डवेयर में वो मैं देख लूंगा। बट ऑपरेटिंग सिस्टम आप चूज कर रहे हो कि आपको क्या ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। कुछ प्रॉब्लम होगा, आप ही समझो। ओके। सो मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मैनेज करना है। कोई भी प्रॉब्लम आएगा, आपको मैनेज करना है। कोई भी प्रॉब्लम होगा, आपको ट्रबल शूट करना होगा। सो डायरेक्टली हम एप्लीकेशन पार्ट में नहीं आ सकते। सबसे पहले इस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना होगा, बिकॉज ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई इधर आएगा तो आपको ट्रबल शूट करना है। तो पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझना है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आपने इंस्टॉल किया है, तो आपको लिनक्स की नॉलेज होनी चाहिए। देन ओनली आप इस एप्लीकेशन पार्ट पे जंप कर सकते हैं, राइट। सो विदाउट नोइंग द लिनक्स, यू कैन नॉट प्रोसीड प्रोसीड टू
नेक्स्ट लेवल, सिंपल। और लिनक्स की नॉलेज जस्ट कमांड फायर करने से नहीं, कि हमें कमांड याद से, हमें कमांड से याद है और हम इसको फायर कर रहे हैं, वन कमांड टू अनदर कमांड, हम यहाँ पर फायर करते जा रहे हैं। नो, आपको ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कमांड्स ओनली आ रहे हैं, कि जस्ट यूजिंग कमांड्स आपको कमांड फायर करने आ रहे हैं, और जस्ट कमांड फायर करने में आप मास्टर हो गए। नो, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट नॉट अबाउट ओनली कमांड्स। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ट्रबल शूट करना है, हमें मैनेज करना है, हमें कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज इन द सेंस, इस ऑपरेटिंग जैसे अभी हमने बोला है मुझे एक लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम दे दो। अब इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करना है, अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, उसे हम बोल रहे हैं कस्टमाइजेशन, है ना। अभी हमने एक डिफॉल्ट, जो बाय डिफॉल्ट पड़ा हुआ था उनकी वेबसाइट पर, हमने बोल रहा है यही यूज करना है, मुझे इंस्टॉल कर दो। बट इन फ्यूचर हमें कस्टमाइज इमेजेस यूज करनी है, कस्टमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ट्रबल शूट में, लाइक आपकी सर्वर लॉगिन नहीं हो रहा है, और भी बहुत सारे इशूज हैं, तो वो कैसे आप ट्रबल शूट करोगे विदाउट नोइंग अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। So that's why we require the good knowledge of operating system, and type of the operating system, it Linux. Okay. एक टॉपिक और हम आपको बताना चाहेंगे, और वो टॉपिक बेसिकली क्या है, टॉपिक नहीं है, जस्ट एक स्टोरी बता रहे हैं, बहुत काम आएगी आपको। ठीक है। और ऑब्वियसली प्रमोशनल वीडियोस तो है नहीं, और मैं बिल्कुल लाइव क्लासेस जैसा, पेड क्लासेस जैसा एटमॉस्फेयर और फीलिंग आपको देना चाहता हूँ। और जस्ट फॉर लाइक एंड वॉच टाइम्स हम उस चीज़ों को मिस नहीं करेंगे, ऑब्वियसली आपको बताएंगे। और लाइक गाइस ऐसा बताएं, आपके पास किसका एग्जांपल ले, आपको मैं एक, जब मैं अभी सोच रहा था, मेरे पास एक एग्जांपल ऐसे देखो आ गया। मेडिकल शॉप पर आई थिंक सभी जाते होंगे मेडिकल शॉप पर, राइट, मेडिसिन लेने, है ना। ऑब्वियसली मिलने तो नहीं जाते होंगे, मेडिसिन लेने जाते हैं। ओके। या आप अपने घर पर होंगे, बहुत सारा सामान आपके घर पे रखा होगा। कुछ सामान घर में ऐसे हैं जो डेली यूज करना है, आपको डेली उठाना है, डेली रखना है, आप समझे, कि दिन में 10 बार उस सामान को यूज करना है, 10 बार सामान को रखना है। कुछ सामान ऐसे हैं जो घर में आपको 1 ईयर, 6 मंथ, 2 मंथ में एक बार निकालते हो, उसे कहाँ रखते हो, उसे कहीं भी जाके फेंक आते हो, किसी बैक एंड यार्ड में, है ना, या किसी भी रूम में ऐसे रख देते हो। एक होता है सिस्टमेटिक वे में आप नहीं रखते हो, जो सामान आपको बीच बीच में जरूरत पड़ती है, कि आप उसको सिस्टमेटिक वे में रखते हो क्या? मुझे नहीं लगता आप रखते होगे। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं रखता, तो मुझे भी लगता है कि आप भी इंडिया के हो, तो आप भी नहीं रखते होगे। मीन्स जो सामान आपको, जो प्रोडक्ट, जो फाइल्स, जो मेडिसिन को डेली यूज करनी है, डेली 10 बार, डेली 100 टाइम्स आपको निकालनी है, वो तो आप बहुत सिस्टमेटिक वे से रखते हो ना मेडिकल शॉप में, अपने घर में। ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा सामान, ऐसी जरूरत की चीज डेली लाइफ की, जो आप डेली 20 टाइम्स, 10 टाइम्स, 30 टाइम्स डेली, बहुत मीन्स फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रोडक्ट्स। फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रोडक्ट को हम बोल रहे हैं फ्रिक्वेंटली यूज्ड फाइल। लाइक आप स्टूडेंट हो, क्या कर रहे हो, 100 बुक्स है, तो 20-30 बुक्स आप बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हो, डेली पढ़ रहे हो, या हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन पढ़ रहे हो, तो उसको बहुत सिस्टमेटिक वे में रखते हो। यानी ऐसे डेटा को, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी अब हम चेंज कर रहे हैं, यानी ऐसे डेटा अपने मशीन में, ऐसे डेटा जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड होते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज्ड, बहुत ज्यादा यूज होते हैं, और उसको हम जल्दी से सर्च कर लें। लाइक आपने मेडिकल शॉप में एक फीवर की दवा लेने गए, मेडिसिन, अब उसे ढूंढ रहे हैं, पूरे सिस्टमेटिक वे में आप रखना नहीं, दिन में 20 बार आपको सर्च करना है। आप क्या चाहोगे, कि उसको सिस्टमेटिक वे में रखो, कि जैसे जाओ क्विक,
क्विक आप उसको सर्च कर पाओ, क्विक रिकॉल कर पाओ उस डेटा को। तो क्विक कैसे रिकॉल कर पाओगे क्विक? जब तक सिस्टमेटिक वे में नहीं रखोगे। यानी ऐसे डेटा जो हमें क्विक रिकॉल करने होते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज्ड होते हैं, ऐसे डेटा को हम एक सिस्टमेटिक वे में रखते हैं। और जो डेटा क्विक हमें रिकॉल करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, ओके, या बहुत फ्रिक्वेंटली यूज नहीं है, 1 मंथ में एक बार यूज कर लिया, 1 डे में या 2 डे में एक बार यूज किया, वो फ्रिक्वेंटली मीन्स ओवरऑल इंटेंशन ये है कि ऐसे टाइप के डेटा जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड है। और कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होते हैं। आप बताएं, जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, जो बार बार यूज होते हैं, वो बहुत जरूरी डेटा है, उसे आप जल्दी रिकॉल करोगे? रिकॉल मतलब आपने कहाँ रखा है, जल्दी से लेके आओ। क्विक क्विक रिकवरी होनी चाहिए उस डेटा की, क्विक रिकॉल होना चाहिए कि नहीं? ऑब्वियसली होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो अभी थोड़ा सा आप सोचो, आपका सर्वर कैसा दिख रहा है? आपने सर्वर में बोला AWS, मुझे 8 kg स्टोरेज दे दो। 8 kg मतलब 8 GB स्टोरेज का, लोहे का स्टोरेज दे दो, फॉर एग्जाम्पल ओनली ना। 8 GB आपने स्टोरेज ले लिया, स्टोरेज। और इस स्टोरेज को हम क्या बोल रहे हैं? ये हमारा मेन स्टोरेज है, मेन स्टोरेज। ओके, मेन स्टोरेज को हम बोलेंगे रूट स्टोरेज है। क्या है? हमारा रूट स्टोरेज, दिस इज अवर रूट स्टोरेज। 8 GB का स्टोरेज लिया, ओके। फिर आपने वो क्या बोला? ओके, मुझे 1 CPU दे दो, ओके, और मुझे 1 kg रैम दे दो, है ना, 1 GB का रैम ले लिया। इतना आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया और उसने क्रिएट कर दिया। फिर बोला रुको रुको रुको, देखो, सर्वर तो वहां है यूएस में, आप बोल रहे हो इतना ही प्रोवाइड करोगे, बाकी आपकी मर्जी है। तो सर्वर आप दे रहे हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने हम यूएस आएंगे क्या? एक काम करो, ये आप ही को मैनेज करना है। बोलेंगे ये ऑपरेटिंग सिस्टम वो मैनेज मैनेज नहीं कर रहा है। अब वो डेटा सेंटर में आपको जाके वहाँ इंस्टॉल करना है क्या ऑपरेटिंग सिस्टम? आप उसी से बोलोगे ना, एक काम करो, ये इसमें ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो। आपने लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। ऐसा तो नहीं कि ये कुछ लोग इसी में भी कंफ्यूज होते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्यों कर रहा है? तो क्या आप सोचते हो यूएस जाके फ्लाइट पकड़ के आप वहां पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जाओगे? इससे अच्छा तो 10 डेटा सेंटर ही आप बना लो खुद के इंडिया में उतने पैसे में। वो जस्ट इंस्टॉल कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको मैनेज करना होगा, कि आपको यूएस ना जाना पड़े, मेरे डेटा सेंटर तक जाने की जरूरत नहीं है। कर दिया। आप बताएं, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक बिग 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 सॉफ्टवेयर पैकेज ही तो होता है। ये एक सॉफ्टवेयर ही तो है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो जस्ट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है। अब बताएं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है, ये तो एवरी टाइम आपका इसका काम क्या होता है? आपके सिस्टम को लॉग इन रखना। जैसे हमारा सिस्टम सर्वर क्या है? लॉग इन है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको अप एंड रनिंग रखने की? आपके सर्वर को, ऑपरेटिंग सिस्टम की। कुछ भी प्रोसेस करना है, कुछ भी फाइल की रिक्वायर्ड है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर कहाँ पर है? इसी 8 GB के रूट वॉल्यूम में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर स्टोर है, यानी सेव है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है इसकी हमें बार बार जरूरत पड़ती है, ये बहुत जल्दी क्विक क्विक रिकॉल रिकॉल इसकी जरूरत होती है। और बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है, फ्रिक्वेंटली इन द सेंस एवरी टाइम यूज होता है। कुछ सर्विसेज ऐसे हैं तो 24 आवर रन करती हैं, कुछ सर्विस मीन्स इनकी फ्रिक्वेंटली यूज्ड है। अब बताएं, क्विक रिकवरी डेटा की, यानी सॉफ्टवेयर जो स्टोर है तो कुछ भी स्टोर है, डेटा ही तो हुआ। तो इस 8 GB वॉल्यूम में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर्ड है, उसकी आपको क्विक रिकवरी चाहिए, यानी क्विक रिकॉल, कि डेटा कहाँ है, जल्दी सर्च कर लो, जल्दी बुलाओ। अब सीपीयू को कुछ भी डेटा रिक्वायर्ड होगा, वो तुरंत रिकॉल करेगा, राइट? तो आपको डेटा की क्विक रिकवरी, सॉरी क्विक रिकॉल, वो फ्रिक्वेंटली यूज्ड है ऑपरेटिंग, ये बताएं, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्विक रिकॉल करना है कि इसमें जितने सॉफ्टवेयर है उनका, राइट?
और फ्रिक्वेंटली यूज्ड है, मीन्स बहुत ज्यादा यूज है, हर 2 मिनट में, हर 1 मिनट में, हर सेकंड में यूज है इसका। तो ऐसे डेटा को या ऐसे सामान को आप घर में कैसे सिस्टमेटिक वे में रखोगे, या ऐसे उठा के बहा दोगे कहीं पर? सिस्टमेटिक वे में रखोगे ना, एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में। तो इसलिए सेम एग्जाम्पल यहाँ पर भी है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम या आपके एप्लीकेशन डेटा एवरीथिंग यहाँ पर स्टोर्ड होंगे, जिनका बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होगा, बहुत जल्दी जल्दी यूज होगा। अभी यूज हुआ, फिर 1 सेकंड बाद, फिर 2 सेकंड बाद, फिर 5 मिनट में यूज है। ओके। तो इनको हमें सिस्टमैटिक वे में रखना है। तो सिस्टमैटिक वे में रखना है, तो जिस रूम में रखते हो उस रूम में सिस्टमैटिक वे में रखते हो। तो यहाँ पर जो डेटा रखोगे, जो फाइल्स स्टोर करोगे, जिनकी बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली जरूरत पड़ती है, तो उसको एक सिस्टमैटिक वे में रखना है। तो इसको बोलेंगे, ये हमारा रूट वॉल्यूम है, तो बोलेंगे सिस्टमैटिक फाइल सिस्टम। तो वो सिस्टमैटिक वे को हम क्या बोलेंगे? फाइल सिस्टम। यानी इस 8 GB जो आपने लिया है रूट वॉल्यूम, इस रूट वॉल्यूम को सिस्टमैटिक वे में बनाने के लिए, इस वॉल्यूम को, इस स्टोरेज को हमें फाइल सिस्टम में, यानी एक सिस्टम यहाँ पर सेट करना होगा, सिस्टम बनाना होगा। और सिस्टम क्या है कि 8 GB का वॉल्यूम लो, फिर उसमें छोटे छोटे, क्या होता है मेडिकल शॉप में, छोटे छोटे रैक्स बनाते हैं, फीवर की दवा यहाँ पर है, पेन किलर यहाँ पर है, ऐसे छोटे छोटे रैक्स, है ना? तो उसी को बोलते हैं हम फाइल सिस्टम। सिस्टमैटिक वे में वो मेडिसिन से रखते हैं ना, कि अब देखो हम लोग जाएं तो कभी दवा ही ना पाए मेडिकल शॉप से, वो लोग जाते हैं तुरंत उठा के दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने फाइल सिस्टम में अपनी दवाओं को रखा है, एक सिस्टमैटिक वे में रखा है। यानी ये जो मेन वॉल्यूम है, 8 GB वॉल्यूम है, ये क्या होना चाहिए? फाइल सिस्टम में होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। नहीं तो कमांड अभी दोगे कि ये मूवी प्ले करो, प्ले कल होगी, वो सर्च ही करेगा कहाँ है मूवी वाली वो फाइल, कौन सा कमांड है, कैसे इंस्ट्रक्शन देना है मूवी प्ले करने के लिए। समझ रहे हो आप? एप्लीकेशन का कोई सॉफ्टवेयर पड़ा है, वो सर्च कर रहा है एप्लीकेशन ही, कहाँ गया आपका एप्लीकेशन? ऐसी प्रॉब्लम्स आपको वहां पर आएंगी। राइट। सो ये डेटा जो है कैसे होने चाहिए? एक सिस्टमैटिक वे में होने चाहिए। क्लियर? सो इसलिए जो हमारा 8 GB का ये वॉल्यूम है, ये 8 GB वॉल्यूम जो हमारा रूट वॉल्यूम है, ये रूट वॉल्यूम कैसा होना चाहिए? रूट वॉल्यूम मस्ट बी इन ए फाइल सिस्टम। जो हमारा स्टोरेज है वो किस में होना चाहिए? एक फाइल सिस्टम में। ओके। बिकॉज ये जो हमारा 8 GB है, इसी 8 GB में, इस 8 GB का जो स्टोरेज है, इसी 8 GB स्टोरेज में हम क्या क्या स्टोर करेंगे? अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करेंगे। सेकंड क्या स्टोर करेंगे? अपना एप्लीकेशन स्टोर करेंगे, लाइक वेबसाइट या अदर कोई सर्विस या एप्लीकेशन डेटा, एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन का कोड। और वो कोड अपने सर्वर को अप एंड रनिंग रखने के लिए बार बार रिक्वायर्ड होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम बार बार रिक्वायर्ड होते हैं, फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड होते हैं, सर्च करने में टाइम ना लगे डेटा को। तो क्या है, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में यहाँ पर हमें कुछ सिस्टम रैक्स क्रिएट करेंगे। यानी इस वॉल्यूम पर ऐसे अगर हम डेटा स्टोर कर देंगे डायरेक्टली, तो बहुत प्रॉब्लम होगा। क्या होता है? ये फाइल सिस्टम में होता है। तो जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, आपको यहाँ पर AWS से आपने बोला मुझे 8 GB का वॉल्यूम चाहिए, तो AWS ने क्या किया, 8 GB का एक मेमोरी लिया, उस सॉरी स्टोरेज लिया, उस स्टोरेज को पहले फाइल सिस्टम में कन्वर्ट किया, फाइल सिस्टम में कन्वर्ट किया, फाइल सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद आपका जो सीपीयू था, है ना, सीपीयू और आपका जो रैम था, उसमें अटैच कर दिया, है ना, यानी आपके सर्वर में सीपीयू और रैम के साथ उसने 8 GB अटैच कर दिया, और यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। और वो इंस्टॉल हुआ, बट वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर कहाँ है? यही 8 GB की स्टोरेज में।
तो इसकी बहुत ही फ्रिक्वेंटली जरूरत पड़ती है। यानी ये कैसा फाइल सिस्टम है, कैसा मेमोरी सिस्टम है, ये जो स्टोरेज है, ये स्टोरेज किस टाइप का है। ये स्टोरेज एक नॉर्मल स्टोरेज नहीं है, ये एक स्टोरेज एक फाइल सिस्टम में है, यानी एक सिस्टमैटिक वे में है। तो हमें सबसे पहले अगर कुछ भी समझना है लिनक्स का, फाइल सिस्टम समझना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फाइल सिस्टम। ओके। इसलिए जब भी हम रूट वॉल्यूम, ऐसे डेटा जिनकी बहुत जल्दी जल्दी जरूरत पड़ेगी, बहुत क्विक रिकॉल की जरूरत हो, हम फाइल सिस्टम में रखेंगे। आगे आप पहचान लोगे ऐसे। लाइक मूवी है, आप बताओ, मूवी आपको देखना है, तो आप मूवी किस में रखोगे? क्या हर 2 सेकंड में देखोगे? हर डेली देखोगे? ये आवरली देखोगे? नहीं। तो मूवी आप कहाँ स्टोर करोगे? इसमें स्टोर करोगे क्या? फाइल सिस्टम में। मूवी के लिए फाइल सिस्टम रिक्वायर्ड है? नो। राइट। क्लियर। बट आपका इंस्टाग्राम है, अब इंस्टाग्राम का सॉफ्टवेयर है, अब रील तो हर 5 मिनट देखोगे, 20 रील देखते हो, 5 5 10 10 घंटे लगातार रन करता है आपको सॉफ्टवेयर, लगातार इंस्ट्रक्शंस आप देखते हो, आपके फिंगर्स छोटी पड़ जाती हैं, लेकिन रील्स कंप्लीट नहीं हो रही हैं। तो बार बार डेटा आपको रिकॉल करना पड़ रहा है, बार बार डेटा, आप एवरी टाइम डेटा रिकॉल कर रहे हो, बहुत ही फ्रिक्वेंटली। तो फाइल स्टोरेज, यानी जब भी हम रूट वॉल्यूम ऐड करेंगे, रूट वॉल्यूम यानी मेन वॉल्यूम अटैच करेंगे जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर्ड होगा, जहां पर हमारे एप्लीकेशन डेटा स्टोर होंगे, ये हमारा वॉल्यूम टाइप, ये हमारा स्टोरेज किस टाइप का होगा? फाइल सिस्टम में कन्वर्टेड होगा, यानी इसमें हमें फाइल सिस्टम बनाना होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फाइल सिस्टम। आई थिंक ये क्लियर हो गया। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, सो आप कमेंट में क्वेश्चन बता देना, हम नेक्स्ट सेशन में इसे कवर कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।